अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इस यूनिट का बता दूं, जिसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिनमें टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, पेज नंबर 27 पे अगर आप देखेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर नजर आएंगी। जिनमें सबसे पहले है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो कि 2 पे पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएं, यानी कि अगर आप आसान अल्फाज में कहें कि 2 के टेबल में जो जाते हो उनको हम इवन नंबर कहते हैं। इनमें सबसे पहले तो 2 खुद ही आएगा, फिर 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हैं ये इवन नंबर्स में काउंट किए जाएंगे। दूसरे नंबर पे है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होंगे? अब ऑड नंबर्स वो होंगे जो 2 के टेबल में नहीं जाएंगे। अब इनके अलावा जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे ऑड नंबर में आएंगे। अब प्राइम नंबर, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो इसका फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा वो खुद। इसके अलावा वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे, उनको कहेंगे हम प्राइम नंबर। तो उनमें आएगा 2 1 पे जाता है और 2 पे जाता है, बस उसके अलावा किसी पे नहीं। 3, अब 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है तो वो नहीं आएगा प्राइम नंबर में। 5, 6 2 में भी जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं। 7, उसके बाद 8 2 में, 4 में, 8 में, सब में जा रहा है। फिर 9 3 में भी जाता है, 10 2 पे भी, 5 पे भी। 11 जो है वो किसी और टेबल पे नहीं जाता। उसके बाद 12 6 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है। फिर 13 जो है वो इनमें से किसी पे भी नहीं जा रहा, वो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे जा रहा है। तो ये तरतीब है और ये तरीकाकार है प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का, कि टेबल देख लें वो किसी और पे तो नहीं जा रहा 13 और 1 के अलावा, यानी अपने आप और 1 के अलावा अगर वो किसी और पे जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, चाहे वो एक ही हो। फिर कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब इनके अलावा जो नंबर होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट में शामिल हो जाएंगे। अब 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी और 12, उसके बाद 14, और ये चलते जा रहे हैं। जो प्राइम नहीं है वो सारे के सारे कंपोजिट हैं, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। ठीक हो गया। तो ये था पेज नंबर 27, थोड़ा सा बैकग्राउंड। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे 3.1। 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमने इनके सबके फैक्टर्स लिखने हैं। 21, 36, 48 एंड 99, इन सब के हमने फैक्टर्स जो हैं वो लिखने हैं। अब फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो उसके टेबल में आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये सारे के सारे उसके फैक्टर्स होंगे। अब देखें, 1 पे डिविजिबल, 7 पे डिविजिबल, उसके बाद 3 पे भी, ओके 3 पहले आएगा, फिर 7 और फिर 21। 1 पे भी डिविजिबल है ये पूरा पूरा, 3 पे भी, 7 पे भी, क्योंकि 3 7 are 21 और 7 3 are 21, 21 1s are 21 होता है। सही। तो ये हो गया इसके फैक्टर। इसी तरीके से अब हम 36 के, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, और 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, 9 के टेबल में भी, ये इन सब के टेबल में आ रहा है। और 12 के भी, 18 के भी, और इटसेल्फ 36 के। सही हो गया। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स काउंट किए जाएंगे। इसी तरीके से इन 2 के फैक्टर्स भी आप लोगों ने लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब
मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जो 3 से मल्टीप्लाई होकर जो डिजिट आते हैं वो तरतीब से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 2 से करेंगे 6, 3 से करेंगे 9, 4 से करेंगे 12, 5 से करेंगे 15। तो ये हो गए इसके मल्टीपल, यानी कि कह लेंगे ये टेबल के फर्स्ट 5 फिगर्स आ गए। इसी तरीके से ये आपने 5 के, 9 के और 12 के भी लिख लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं ऑड एंड इवन नंबर्स की, तो 1 3 5 3 4 2, तो इसको हमने देखना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब रिकॉल करें जरा डेफिनेशन इवन नंबर की क्या थी और ऑड नंबर की क्या थी। जो 2 पे डिविजिबल थे वो थे इवन नंबर। तो ये देखें, ये 2 जो है ये लास्ट डिजिट से हमें पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2 के टेबल में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये इवन नंबर है। और ये इसके लास्ट पे है 5, तो ये कभी भी 2 के टेबल में पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये है ऑड नंबर। तो लास्ट डिजिट से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। 10 to 50 के दरमियान के जो प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमने लिखने हैं। अभी प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि जो सिर्फ अपने टेबल और 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं डिवाइड होते, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो 10 से स्टार्ट करना है। 10 है प्राइम नंबर या नहीं, तो 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी। तो इससे अगला ये 11 से शुरू करेंगे। 11 प्राइम है, 12 नहीं है प्राइम, 13 फिर प्राइम है, 14 7 के टेबल में भी, 2 में भी, 15 भी 5 में 3 में, 16 8 में 2 में, 17 उसके बाद 18 9 के टेबल में भी जाता है, 19 किसी और टेबल में नहीं जाता, 20 भी जाता है 2 में 10 में 5 में, और 21 7 में 3 में, 22 11 में 2 में, और 23 आएगा। इसी तरीके से आपने ये 50 तक चेक करते जाना है। 24 25 26 27, फिर 28 29 आएगा, फिर 30 31 32 भी नहीं, 33 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 38 नहीं जाएगा, 39 भी नहीं जाएगा, 40 भी नहीं, 41 42 भी नहीं, 43 जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 44 45 46 47 48 49 और 50 तीनों ही जो हैं वो किसी ना किसी और टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो 10 से लेके 50 तक जो भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ये हैं। इनके अलावा बाकी सारे या तो कंपोजिट नंबर हैं, फिर इवन और ऑड जो हैं वो तो अलग अलग बातें हैं। ठीक हो गया क्लास। इसी तरीके को पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए ये बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 सारे ही इसी तरीके से हैं कि किसी में उन्होंने जो तादाद है वो कम ज़्यादा की है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल दी नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि मल्टीपल्स ऑफ 5 और 10 का क्या मतलब है। जो 5 के टेबल में और 10 के टेबल में जाएंगे वो इसके मल्टीपल्स होंगे। तो लेस देन 100 मतलब 100 से स्मॉलर। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से लेके 100 तक अगर हमने जाना है तो सबसे पहले आएगा ही 5, फिर 10 15 20 25 30 35 चलते चलते हम 100 तक जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि लेस देन 100 तो 100 नहीं आएगा, 100 से लास्ट जो है डिविजिबल वो आएगा 95।
इनमें जो जिनके लास्ट पे 0 आ रहा है वो डिविजिबल बाय 10 है, और जिनके लास्ट पे 5 आ रहा है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो ये दोनों ही डिजिट जो हैं ये शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने 10 और 5 और 10 दोनों का पूछा था। इसी तरह लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब 3 और 4 के टेबल में आपने चेक करते जाना है कि डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो वो लिखते जाने हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जहां तक उन्होंने काउंटिंग बताई है वहीं तक रहना है, अब सारे 100 तक या आगे नहीं चलते जाना। लेस देन 50 का है तो 50 से पहले पहले, लेस देन 20 का है तो 20 से पहले पहले। इसी तरीके से ये सारे के सारे 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम 3.2 के बारे में बात करेंगे। तो 3.2 से भी पहले हम थोड़ी सी बात जो है वो कर लेंगे इसके बैकग्राउंड की। कैसे कि अभी अगर हमने बगैर डिवीजन के पता करना हो कि कौन से जो नंबर है वो किसी डिजिट के ऊपर डिविजिबल है या नहीं, तो उसका कुछ तरीकाकार है जो पेज नंबर 28 और 29 पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल बाय 2 ये हमने चेक करना है। अब नंबर लिखा हुआ है जी इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, या इतना नंबर लिखा हुआ है, या इतना नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी है इनमें से। तो कैसे पता चलेगा? अब या तो हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में है कि डिवाइड किए बगैर बताएं तो हम कैसे इंस्टेंटली पता कर सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं? तो इसका सिंपल तरीका है कि इसका लास्ट डिजिट आप चेक करें। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट जो है वो अगर 2 पे डिविजिबल है, यानी कि 2 का फैक्टर है, 2 का मल्टीपल है, तो ही वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो 2 पे डिविजिबल होगी। इसकी एग्जांपल में अगर हम ले लें 6 7 0। अब 0 जो है वो भी एक होल नंबर बना देता है। जब लास्ट पे 0 आता है तो फिर हम 2 डिजिट्स को देखते हैं। जब लास्ट पे होल नंबर 0 आएगा तो हम 2 डिजिट्स को देखेंगे, यूनिट और 10 प्लेस को देखेंगे। उन दोनों को मिला के अगर वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो भी पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो 2 पे डिविजिबल होगी। तो 6 70, तो लास्ट 2 डिजिट 70 और 70 जो है वो 2 पे डिविजिबल है 35 आता है। तो इट मीन्स कि ये पूरी की पूरी रकम जो है वो 2 पे डिविजिबल होगी। अब अगर चेक करना हो कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, तो 3 डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 चेक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम उसी एग्जांपल को लें, ये 670, अब इसको चेक करना का ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करें 7 और 6 और 0, तो 0 तो 0 ही हो गया। 6 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13। तो 13 3 से डिविजिबल है? नहीं है। जब 13 3 पे डिविजिबल नहीं है तो ये डिजिट भी 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। ये है तरीका का। अब देखें, अब अमाउंट जितनी, इसको और इंक्रीज कर लें, ले ये रकम आ गई। अब इसको कैसे पता करेंगे? तो इसका भी तरीकाकार वही होता है। अमाउंट्स ग्रेटर स्मॉलर होती रहती हैं, लेकिन तरीकेकार को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप आंसर इजीली फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर है, तो उसको हम देखेंगे कि क्या वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं। तो ये कितना आ गया 6 7 7 20 और 30 33 आया इन सबको ऐड करके। तो 33 जो है वो 3 पे डिविजिबल है 11 पे। 11 3 का 33 होता है। तो ये पूरा डिजिट जो है ये 6 7 3 7 5 2 3, ये सारे का सारा जो है ये 3 पे डिविजिबल होगा। यह है तरीकाकार 3 पे चेक करने का कि कोई अमाउंट 3 पे डिविजिबल है या नहीं। अब आगे आ गया 4। तो 4 का तरीकाकार वही है सेम जो कि 2 का था कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ
द डिजिट्स ऑफ टेंस एंड यूनिट प्लेस आर 0 और नंबर फाउंड बाय द टेंस एंड यूनिट प्लेस आर डिविजिबल बाय 2। सेम जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल ली थी 2 के लिए, यही वाली 4 के लिए यूज करेंगे। अब देखें या तो ये दोनों 0 होते हैं, यानी कि 6 0 0 ये होता तो ये डिविजिबल था, वैसे ही पता चल जाना था। फिर दूसरा ये, इसको चेक करेंगे कि ये दोनों मिलके अगर 4 पे डिविजिबल हैं तो ये पूरी अमाउंट भी 4 पे डिविजिबल होगी। तो 7 और 0 कितना 7, तो 7 4 पे डिविजिबल है नहीं, तो ये भी 4 पे डिविजिबल नहीं होगा, 2 पे होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये जो बनता है वो 2 पे डिविजिबल है। सही हो गया, सॉरी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में आप देखें 7 6 3 2, सेवन 6 3 2। अब इसको क्या करेंगे, इज डिविजिबल बाय 4 सिंस द नंबर फाउंड बाय द टेंस एंड यूनिट डिजिट इज 32। ये नंबर क्या बना है, ऐड नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को चेक करना कि ये दोनों नंबर लास्ट में है क्या। पिछली एग्जांपल में भी 70 चेक करना था, 6 7 0, जो कि 7 + 0 नहीं होना था, बल्कि 70 को ही चेक करना है कि ये 74 पे डिविजिबल है या नहीं। तो इसी तरह ये 32 को चेक करेंगे कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 32 4 पे डिविजिबल है तो ये पूरी अमाउंट भी 4 पे डिविजिबल होगी। ये कुछ रूल्स हैं जो आगे तक चलेंगे। अब आगे 5 का चेक करने के लिए लास्ट डिजिट चेक करेंगे, या तो इस प्लेस पे 0 आ जाएगा या फिर 5 आना चाहिए, यानी कि 7 5 5, या तो लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक हो गया क्लास। ये कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हम 3.2 करेंगे। अब हम देखेंगे कि डिविजिबल बाय नंबर 6 कैसे होता है। अब डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, वो कैसे चेक होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट हैज इवन नंबर एट द यूनिट प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो लास्ट प्लेस है, जैसे ये, तो लास्ट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, तो ये इवन नंबर ही है, तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये 6 पे डिविजिबल है। दूसरी शर्त क्या है कि इन सबको ऐड करें, यानी कि 6 + 4 + 2, तो जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो 6 + 4 10 + 2 12, तो दूसरी शर्त भी पूरी, दोनों में से एक शर्त पूरी होना लाजमी है, और अगर एक पूरी होगी तो दूसरी खुद ही पूरी होनी ही होनी है। तो ये था डिविजिबल बाय 6 चेक करने का तरीका। अब डिविजिबल बाय 8 कैसे चेक होगा। इफ द डिजिट्स एट द यूनिट टेंस एंड 100, अभी 3 फिगर आ गए हैं, यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस पे जो है वो 0 होने चाहिए, तीनों प्लेस जो 0 हो, या फिर दे कंप्राइजेज अ नंबर डिविजिबल बाय 8, या फिर इनका जो ऐड करके नंबर बनता है और जो तीनों का नंबर बनता है कंबाइन, वो होना चाहिए 8 पे डिविजिबल। 7 4 2 4। अब या तो लास्ट प्लेस पे 0 होते, वो तो नहीं है, तो हमें नहीं पता चलेगा। अब दूसरी कंडीशन इस पे हम अप्लाई कर देते हैं कि ये जो लास्ट 3 डिजिट है, यानी यूनिट टेंस और 100 प्लेस, ये मिलके जो है वो डिविजिबल बाय 8 हैं या नहीं। अब 4 2 4, अब ये जो है ये डिविजिबल बाय 8 हैं, इनको तो हम इजीली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये डिविजिबल बाय 8 हैं, तो फिर ये डिविजिबल बाय 8 होगा, यानी कि ये पूरा। अब इसके पीछे जितने भी फिगर लगा लें,
जितने मर्जी फिगर लगा लें, अगर लास्ट वाले 3 फिगर को मिला के 8 पे डिविजिबल है तो ये सारी की सारी अमाउंट भी 8 पे डिविजिबल होगी। और जो पहली शर्त थी वो क्या थी कि लास्ट पे जो है 0 ही 0 होने चाहिए। ये ले, ये लास्ट 3 डिजिट 0 हैं, एक और भी लगा रहा है तो भी लास्ट 3 0, एक और भी लगा रहा है तो भी लास्ट 3 0 ही हैं, तो ये भी 8 पे डिविजिबल होगा। अब डिविजिबल बाय 9 चेक करते हैं। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9, और दूसरी is divisible by 9 since the sum of the digits is divisible by 9। अब जो नंबर हमने लेना है इनका सम देखना है, जैसे 3 में चेक किया था वैसे ही हम 9 में भी चेक करेंगे। 5 + 3 8 + 1 9, तो ये 9 डिविजिबल है 9 पे, तो ये 531 भी डिविजिबल होगा। ठीक हो गया क्लास। एक्सरसाइज जो है 3.2 उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये इन्हीं पैटर्न पे चल रहे हैं कि चेक करना है कि डिविजिबल बाय 1 2 3 4 9 सो ऑन। तो पहला क्वेश्चन है 3.2 का, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर विदाउट कैरिंग डिवीजन। तो डिवीजन के बगैर हम बता सकते हैं ना, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया। लास्ट अगर इवन है तो ये इवन है, लास्ट अगर ऑड है तो ये ऑड। अब तो ये क्या है, ये ऑड होगा। ठीक हो गया। 6 2 5 4 इसका लास्ट इवन है तो ये इवन होगा। इसी तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आपने सेपरेट कर देने हैं, सिर्फ बताना है, इसको सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ बताना है कि इवन है कि ऑड है। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बाय 4 एंड बाय 5। अब ये तीनों का चेक करना है, बाय 3 बाय 4 और बाय 5। तो अभी हमने रूल्स सबके पढ़ लिए हैं तो इनको तीनों पे बारी बारी चेक कर लेंगे। अब 762 है तो 3 का रूल क्या था चेक करने का कि इनको ऐड कर लें आपस में। तो कितना बनेगा ये 7 + 6 13 + 2 15। तो 15 डिविजिबल बाय है 3, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। लास्ट वाला डिजिट 2 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा और ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है। और 5 का क्या था कि लास्ट पे या 0 हो या 5 हो, तो लास्ट पे 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 3 होगा। इसी पैटर्न पे आपने फॉलो करते हुए ये सारे जो हैं सिर्फ बताने हैं, सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ बताना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है, ये डिविजिबल बाय 4 है, ये डिविजिबल बाय 5 है। और यूजिंग अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम, यूजिंग द डिविजिबल टेस्ट डिटरमाइन विच और द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 9। तो 8 और 9 को भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। 8 और 9 के चेक करने का तरीका भी सेम है। 5 और 2 रिकॉल करें जरा, हमने 8 को किस तरीके से चेक करना है कि या तो वो एंड पे 0 आ जाए या फिर ये डिजिट्स जो हैं ये लास्ट वाले 3, तो ये 3 खुद ही है ही टोटल 3। अगर ये डिविजिबल बाय 8 होगा तो ये पूरे का पूरा नंबर 8 पे डिवाइड होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। और 9 का चेक करने का क्या था, जो 3 का था, 5 + 1 + 2, 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो 8 तो 9 पे डिविजिबल नहीं है। जब 8 9 पे डिविजिबल नहीं है तो ये 5 1 2 भी डिविजिबल नहीं हो सकता। तो इसी पैटर्न को और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से करना है। ठीक हो गया क्लास। ये वाला सिलेबस आपका जो है वो यहीं तक था। ओके क्लास, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।